क्या हालचाल है। चलिए आज नाव धारा का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर एक नाव है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे। मतलब धारा की दिशा में विपरीत दिशा में 30 जाती है और धारा की दिशा में 44 जाती है। दोनों के समय को जोड़ा जाता है तो कितना घंटा बनता है? 10। आप ये बताओ, अगर धारा की दिशा में अगर चलेगी तो 30 चलेगी, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में नाव, अगर धारा इधर चल रही है और नाव चल रही है इधर की तरफ, ठीक है, तो अगर धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाती है तो दोनों के नाव और धारा सहित चाल क्या मान लेते हैं? नाव और धारा सहित चाल क्या हो जाएगी? इसकी चाल कितनी मान लेते हैं? अगर यहाँ पे धारा की चाल y होगी और नाव की चाल कितनी होगी? x, तो क्या होगी? x माइनस वाई, यानी 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है x माइनस वाई, ठीक है। और यही क्या करती है? धारा की दिशा में जाती है और धारा की जब दिशा में जाती है 44 जाती है, यानी यहाँ पे अगर दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे समय निकलेगा, प्लस क्या होगा? 44 बटे अगर धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा, हाँ है ना, बराबर क्या हो जाएगा? कितने घंटे लगे? 10 घंटे। पहली इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर पहली, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेम देखते हैं। यहाँ पे धारा के विपरीत 40 जाता है तो यानी 40 बटे क्या होगा? x माइनस वाई, और प्लस यहाँ पे 55 बटे कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 13 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम यहाँ x माइनस वाई करें और x प्लस वाई करें दोनों नंबरों को, और इस 30 को डिवाइड करें और 44 को डिवाइड करें, कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, कि दोनों को अगर जोड़ें जो भी आएगी वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 10। और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को लिखें और फिर डिवाइड करने के बाद कितना आना चाहिए? 13, ठीक है। ऐसा कोई नंबर हमें क्या करना होगा? गेस करना होगा, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक से लगाना चालू करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। या हम इस क्वेश्चन को x माइनस वाई के स्थान पे एक b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल B, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चाल, और इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाई a लिख सकते हैं, यहाँ पे बाई a, यहाँ पे बाई b, यहाँ पे b और यहाँ पे a, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहां से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास, ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं विदाउट ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ, 30 दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 6 और 5, मिनिमम 6 और 5, ठीक है। और 5 से ये भी कट रहा और ये भी कटेगा ना, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों मिलके 11 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ है ना, अरे ये दोनों मिलके 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों का अंतर 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाए? 11, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जोड़ के 11 बनाए और डिवाइड माइनस करने पे 5 आ जाए? क्या नंबर हो सकता है? 8 और 3। 8 और 3 का अगर इक्वेशन निकालें तो 8 और 3, या देखते हैं x माइनस वाई बराबर अगर 5 हो जाए और x प्लस वाई बराबर 11 आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार जोड़ के आधा करेंगे, एक बार घटा के आधा करेंगे, तो x की वैल्यू निकलेगी 8 और y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो, ठीक है, और 6 4 कितना हुआ? 10। अगर यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करें तो 5 8 40 हो जाएगा, यहाँ पे 11 11 5 55, 8 प्लस 5 कितना हुआ? 13। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर नाव की चाल पूछेगा तो 8 है, अगर धारा की चाल पूछेगा तो 3। इस कॉन्सेप्ट से ही हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व करके करना पड़ेगा, तो जो कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कोई नंबर। यहाँ पे सोचने का तरीका बहुत अच्छा सा है। ऊपर की वैल्यू देखिएगा, दोनों पे क्या कॉमन मिल रहा? क्या कॉमन मिल रहा? 5, और यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या कॉमन मिल रहा? 4, ठीक है, सॉरी 11, ठीक है। ये एक तरीका ये पकड़ने का हो सकता है, या आप अपने मन से कोई वैल्यू अपने आप से रखिए कि घटा के कौन सा नंबर रखा जाए, यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए कि 10 से ज्यादा ना आए वैल्यू, ठीक है। बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-4 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। क्या कहा गया है क्वेश्चन? एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में
धारा के विपरीत 25 किलोमीटर। अगर धारा के विपरीत चल रही है तो दोनों चालें आपस में क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, कितने की स्पीड से, x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई? आपको पता है नाव की चाल x है और धारा की चाल कितनी है, y। अगर दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, घंटा निकलता है, समय निकलता है। अगर कह रहा धारा के अनुदिश मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 39 अपान कितना होगा, x प्लस वाई, और टोटल मिला के कितना घंटा लगा इसको, 18 घंटा लगा। अरे धारा के विपरीत जब चलेगी तो दोनों की चालों का अंतर आएगा, और अगर दूरी को चाल से डिवाइड करते तो समय निकलता है। ठीक है, और अब 39 जाना है तो x प्लस वाई करके जाना है, तो 39 बटे x प्लस वाई, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 8 घंटा का समय लगेगा। इसी प्रकार से इसमें अनुदिश वाले में देख लीजिए, अब कह रहा 11 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत कितना, 5 बटे x माइनस वाई और प्लस 52 अपान x प्लस वाई। ठीक है, यहां पे कितना घंटा आएगा, 11। आप ये बताओ अगर इन दोनों को घटाया जाए तो ये 25 किससे कटेगा, 5 से ही, और यहां पर भी ये 5 से ही कटेगा। 5 सते 35, दोनों में कॉमन हो रहा है, मैक्सिमम कॉमन ही आता है। और यहां पे देखिए 39 किससे कट जाएगा, 13 से। अब डिवाइड करके देखिए क्या 8 घंटे बना रहा कि नहीं बना रहा। 13 तिया 39, 3 आया इससे, और 5 पंचे 25, 5 प्लस 3 यानी यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, बना रहा 8। इसी प्रकार से इसमें भी चेक कर लेते हैं, अगर एक में लाई कर रहा है तो क्या दूसरे में लाई करेगा कि नहीं करेगा। 5 सते 35 और 13 चौके 52, 7 4 11। क्लियर है। अगर हम देखें x माइनस वाई पे 5 आता है और x माइनस वाई को बोलते हैं b, हाँ है ना, ठीक है, और x प्लस वाई यानी कि ये होता है a। क्लियर है। तो अगर हमें निकालना है नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या होता है, 13 प्लस कितना, 5 और बटे 2, यही तो होता है भाई, a प्लस बी बाई 2। धारा सहित चाल और धारा के विपरीत चाल, ठीक है, तो दोनों का योग यही तो होता है, a प्लस बी बाई 2। तो केवल नाव की चाल 18 में का आधा कितना हुआ, 9। अगर हमें धारा की चाल निकालनी है तो क्या होगा, a माइनस बी, यानी 13 माइनस 5 बटे 2, अर्थात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 4 किलोमीटर। अब देख सकते हैं दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 13 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज रखना कि अगर धारा के अनुप्रवाह चल रहा है, मतलब अनुप्रवाह चलेगा तो दोनों चालें जुड़ी होंगी। अगर प्रतिप्रवाह चलेगा दोनों चालें आपस में घटी होंगी। तो जब जुड़ी होंगी और घटी होंगी तो अगर हमें धारा की चाल चाहिए तो दोनों को घटा के बटे 2 करना होगा। अगर हमें नाव की चाल चाहिए तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करना पड़ेगा। ये तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम धारा के अनुप्रवाह चलते हैं तो उसे 8 मिनट का समय लगता है, यानी समय का अनुपात दिया है। क्लियर, समय 8 मिनट है और क्या दिया है हमें, अनुपाते 9 मिनट है। ठीक है, 9 मिनट है ना, देखिए 9 मिनट है। अब कह रहा है कि 4.8 किलोमीटर की दूरी दोनों तरफ से चलता है, तो यानी कि अगर अनुप्रवाह चल रहा है तो कम समय लग रहा है, यानी कि ये वाला जो है ना ऐसा समय है कि जा रहा है एक ही दिशा में। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 8 मिनट का समय लगता है। अगर दोनों एक इधर जा रहा है और एक किधर जा रहा है, इधर, मतलब धारा इधर जा रही है, नाव इधर आ रही है, तो उसको समय ज्यादा लगेगा। और अगर दूरी समान होती है, क्या होती है, दूरी अगर समान होती है तो हमने बताया था इसका किसका अनुपात निकलेगा, चाल का। तो चाल का अनुपात निकालने के लिए 9 अनुपात 8, हाँ है ना। तो यहां पे एक बार दोनों को जोड़ के आया हुआ चाल का अनुपात और दोनों को घटा के आया हुआ, हाँ है ना, ठीक है। अब हमें चाहिए धारा की गति, जिसमें से गति किसकी दे रखी है, ठीक है, हमें धारा के अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में। तो इसका मतलब एक बार दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें निकलेगी किसकी, नाव की गति। नाव की गति कितनी निकलेगी, यहाँ पे 17 बटे 2 आ जाएगा ना। 17 बटे 2 का अनुपात ही तो 34 के बराबर होगा, हाँ है ना, 34, 17 दूना 34, यानी कि 1 का मान किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। 1 का मान 4 के बराबर आएगा। अगर हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए धारा का, क्योंकि धारा का मान चाहिए ना, तो दोनों को एक बार क्या करें, घटा दें। तो यहाँ पे 9 में से 8 माइनस होगा, 1 बचेगा और 1 बटे 2 बचेगा ना, 1 बटे 2। अगर 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो आधे की वैल्यू कितने के बराबर होगी, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, हाँ है ना। नहीं समझ में आया। अरे भाई अगर ये लिखा हुआ x प्लस वाई, हाँ है ना,
और ये लिखा हुआ x माइनस वाई। अगर एक बार जोड़ के आधा करते हैं तो 9 की चाल निकलती है, जोड़ के आधा करेंगे तो 9 की चाल, अगर घटा के आधा करते हैं तो धारा की। और ये तो रेशियो में हमने निकाल रखा है ना, तो एक रेशियो पे 4 किलोमीटर जाता है तो आधे रेशियो में तो 2 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, रेशियो मेथड से क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूरी क्या होनी चाहिए, समान। इसको अगर हम रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, फंस नहीं जाएंगे, आ जाएगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में देखेंगे। देखो, एक धारा के विरुद्ध जाता है तो इसका मतलब दोनों की चालें आपस में क्या होती हैं, घटती है ना। ठीक है, और अगर धारा के कहा जाता है धारा के दिशा में जाता है तो दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है ना। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या बना सकते हैं, 3/4 किलोमीटर जाता है, यानी कि 3/4 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 11 से 1/4 मिनट में। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 3/4 किलोमीटर जाए तो 3/4 हो गया, और अगर समय हमारा कितना है, 11 चौके 44 45, 45/4। ठीक है, मिनट है, इसको घंटे में बदल लेते हैं, तो अभी घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3/4, 4 ऊपर पहुंचेगा और बटे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और इसको गुणा कर लेंगे अगर हम 60 से तो किलोमीटर किस में बदल जाएगा, घंटे में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मिनट है ना, 4 से 4 काटेंगे, 15 × 45, 15 चौके 60, 3 से 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x माइनस वाई, अर्थात इसको हम b बोलते थे, हाँ है ना, और इसको क्या बोलते थे, a बोलते थे। अब इसकी चाल क्या आ जाएगी, इसकी दूरी बटे समय ही तो होता है चाल। ठीक है, तो 3/4 चलता है, 3/4 चलता है, कितना आएगा, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3/4 और इंटू 15 इंटू यहाँ पे 2 कहाँ पहुंचेगा, सबसे ऊपर, और इसको 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 चौके 60, 4 से 4 यानी 3 दूनी 6। अब हमें चाहिए व्यक्ति की चाल, तो आप बताओ व्यक्ति की चाल नहीं निकाल लोगे, व्यक्ति की चाल क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ के क्या किया जाता है, आधा a + b/2, है ना, तो यानी कि 4 + 6/2 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। कहा गया है कि एक तैराक एक बिंदु A से धारा के विरुद्ध 5 मिनट जाता है। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करें कि A बिंदु से अगर हमारा नाविक इधर की तरफ चलता है तो धारा हमारी इधर की तरफ चलती है, C बिंदु पे पहुंच जाती है और कितने मिनट पहुंचती है, 5 मिनट में। क्लियर है, 5 मिनट में A से C तक कितनी दूरी हो जाएगी इसकी, मान लेते हैं d मीटर। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होके अब यहां पे पहुंचा है कौन, एक तैराक। अब तैराक यहां से आता है और अगले 5 मिनट तक तैरता है और कहां पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी डी है जिसमें 5 मिनट लगा, अगले 5 मिनट में तैरता है तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाती है डी प्लस कितना हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ये मीटर प्रति मिनट चलेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर दूरी d जाता है और ये 5 मिनट में जाता है तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस वाई, और d किलोमीटर जाता है, d मीटर जाता है 5 मिनट में। क्लियर है, 5 मिनट में जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी धारा की दिशा में तो इनकी चाल का योग क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और d प्लस कितना जा रहा है, 100 जा रहा है और 5 ही मिनट में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर देंगे, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5y इस पे रखते हैं तो, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x प्लस 5y बराबर क्या आ जाएगा, d की वैल्यू हो गई 5x माइनस 5y और प्लस 100। ठीक है, तो 5x से 5x कैंसिल आउट, ये 5y माइनस 5y जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर 100। ठीक है, ये मीटर है तो y बराबर क्या आएगा, 10 मीटर प्रति मिनट। अगर मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड किससे होगा, 1000 से। किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा और किलोमीटर बदलने के लिए भाग। ठीक है, 10 20 कैंसिल आउट और इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी
स्पीड हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। ठीक है, आपका नौ धारा टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है। अगला हम लोग मेंसुरेशन की बात करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।